वेलकम बैक नाजरीन। हक्कानी नेटवर्क से गठजोड़ और अफगानिस्तान में बिलवास्ता जंग लड़ने के बराह रास्त अमरीकी इल्जामात के बाद पाकिस्तान की अस्करी क़यादत क्या कर रही है, यह आजकल एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अंसार साहब, अब अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, क्योंकि एबटाबाद का जो वाक़या पेश आया था उसके अंदर एक कमीशन बना था, बहुत मीडिया पे शोर हुआ था, कौम ने भी शोर किया, बड़े पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए लोगों के, बहुत शदीद रिटेलिएशन आई। अगर हम वो डिसीजन जब कमीशन बना था, जब एक टफ स्टांस ले लेते, तो आज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फिर भी शायद आज यहाँ ना खड़े होते? देखिए, यही बेसिक प्रॉब्लम हमारा ये है कि आप कुछ भी देख लें, आप अपने आइन को देख लें, आप कवानीन को देख लें। हम तो इस वक्त आप जो बात कर रही हैं, रेफ़र कर रही हैं, एक रेजोल्यूशन की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ बेसिकली किसी भी कानून, कायदे, रेजोल्यूशन और इवन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे पर्सनल विम्स और विशेस के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाता है और जिसका जोर होता है वो चलाता है। अब आप देखें कि मई 2 का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आई। अब यूनानिमस रेजोल्यूशन ने रेफर किया जो अक्टूबर 2008 की रेजोल्यूशन थी, उसको भी दोनों रेजोल्यूशंस को तकरीबन मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया गया, एक्सेप्ट ये कि जो कमीशन बनाया, और वो भी चूंकि मीडिया ने शोर किया, अपोजिशन ने शोर किया, आपने वादा किया था तो कमीशन बना दें, वरना वो कमीशन भी नहीं बनाने जा रहे थे। सो देखें, जब तक कोई भी इंसिडेंट हो, और मई 2 का जो इंसिडेंट था वो बहुत बड़ा डिबैकल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और अगर जो रिस्पॉन्सिबल है उनको आप आइडेंटिफाई नहीं करते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, उनको सजा नहीं देते, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स तो रिपीटेडली होंगे। और फिर हमारे इंस्टीट्यूशन, जो डिफेंस का इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो कैसे अपना काम बेहतर कर सकती हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है अगर उनको उनके गलत काम की वजह से सजा नहीं मिलेगी। सो हमारा बेसिक मसला ये है कि आप किसी भी एरिया को देख लें कि वी आर सच अ नॉन सीरियस नेशन कि जो भी कुछ हो जाए, एक इंसिडेंट होता है उसको भूल के हम नई चीज को पकड़ लेते हैं, और वो नई, और ऐसे कान में अगर दर्द है तो कान का इलाज नहीं होगा, नाक तोड़ देंगे कि वो उसका दर्द का फिर पता ना चले। बेसिकली ये है हमारा आइडिया। हाँ, नाक तोड़ देंगे, फिर नाक की तरफ तवज्जो आएगी तो फिर मुंह तोड़ देंगे। तो भाई यही कुछ लगा हुआ है इधर पाकिस्तान में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा नज़ीर साहब, आप कैसे देखते हैं कि जैसे कि मैंने सवाल ये किया कि जी अगर वो एक कमीशन बना था तो उसके बाद कोई चेंजेस होते थे, अंसार साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जी हम पहले तो मर्ज की तशखीस ही नहीं कर पाते। जी, कमीशन का काम भी मेरा ख्याल है सिर्फ इन वाक़यात को देखना नहीं है, बल्कि वो क्यों हुए ये भी देखना चाहिए, उसके दायरे इख्तियार में ये चीज़ होनी चाहिए। मेरी राय ज़ाती तौर पर यह है कि एजेंसियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो जो फैसले करते हैं, वो जो एजेंसियों को असाइनमेंट देते हैं किसी काम की, ये उनकी जजमेंट होनी चाहिए कि क्या एजेंसी ये काम कर सकती है, और एजेंसी अगर कर दे तो क्या हम इसके नताइज को का सामना करने के काबिल हैं। जिन लोगों ने भी ये फैसला किया कि उसामा बिन लादेन को रखा जाए एबटाबाद में, ये उनकी जिम्मेदारी है, वही मुजरिम है, उन्हीं को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जो ऑपरेटर्स हैं वो उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, उन्होंने अपनी मैं उन्हें बेगुनाह समझता हूँ। हाँ, मतलब जो ऊपर से फैसले इसमें एक छोटी सी बात वैसे मैं करना चाहूँगा, ये जो है ना कि जी किसने वहाँ रखा, यानी कि ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसीज की या आर्मी की, व्हाटएवर। लेकिन ये वैसे अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, और इवन इसके ऊपर आप देखें कि इसके ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है। ये बहुत बड़ी ये एक भूल हो सकती है, आप इनएफिशिएंसी हो सकती है, फेलियर हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा भिनक भी नहीं आया कि ये इन्होंने जानबूझ के वहां पे छुपा के रखा था। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर ये बात होती ना तो अमेरिका पूरी दुनिया में उसने हमारी ऐसी तैसी करके रख देनी थी। इससे बेहतर हमारे उसके पास पाकिस्तान की आर्म ट्विस्ट करने के लिए इससे बड़ा कोई बहाना नहीं। नज़ीर साहब, आप क्या कहते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला है क्या, या बोला था? बिल्कुल जी, हमारे तो सदर, वजीर आजम, सब, हर एक की, मुशर्रफ साहब, सब शामिल थे ये कहने में कि उसामा पाकिस्तान में नहीं है, और हमेशा इल्जाम लगता रहा कि वो पाकिस्तान में है। ये बात छोड़िए, मैं तो दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि अगर उन्हें पता था कि हम बेखबर हैं तो ये वो नहीं मानते, ना ऐसी कोई उन्होंने बात की है। उन्होंने रस्मी 2-4 बातें की हैं, वो ये है कि कुछ देखिए हथियार होते हैं जो मुख्तलिफ लोग रखते हैं, दोस्ती में भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दूसरी कमजोरियां रखी जाती हैं। जब तक हमसे काम लेना है वो उन्हें छुपाते रहेंगे, जब वक्त आ जाएगा उन्हें खोल देंगे। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, अगर हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे तो फिर अमेरिका ने हमें बिट्रे किया।
ہاں امریکہ نے دھوکے سے اسامہ کو آگے پکڑا اور اٹھا کر لے گیا، تو یہ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو اسی وقت کھلے گا نا جب یہ باتیں سامنے آئیں گی، جب یا تنازع کی صورت میں یا وقت گزر جانے کے بعد۔ اچھا اب تھوڑا سا ہم سیاسی منظرنامے کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو 2 مئی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پی این ایس مہران ہو گیا، آئے دن دھماکے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وزیر اعظم اب جو ہیں وہ اپنی 3.5 سال انہوں نے مکمل کر لیے ہیں، تو اب وہ جا کر تمام پارٹیز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آل پارٹیز کانفرنس کرتے رہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں اور یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اگر ملک نہیں ہوگا تو ہم سب نہیں ہوں گے، تو ہمیں ملک کو ایک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ اور پھر نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک سر کہ isn't it bit too late for all this؟ میں ان 2 واقعات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعات ایک خاص مقصد کی نشاندہی کرتے ہیں اور ایک خاص ٹارگٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ خاص طور پہ یہ 3 واقعات جی ایچ کیو پر وہ جو دہشت گردی ہوئی تھی وہ، اس کے بعد اسامہ بن لادن کا واقعہ، اس کے بعد وہاں نیول بیس کا واقعہ کراچی میں، وہاں پر آپ کو خبروں میں تو آ گیا، اس بار اس میں نیو یارکر میں بھی ہے، اور ہمیں بھی ویسے پتا تھا، ہمارے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اشارتاً کہ وہاں بہت خوفناک ہتھیار پڑے تھے، وہاں نیوکلیئر میزائل پڑے ہوئے تھے جو محفوظ رہ گئے۔ لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایبلٹی ہے سیکریسی کی اور پروٹیکشن کی، یعنی اسامہ کی پروٹیکشن ہم نہیں کر سکے، ٹھیک، اسی طرح نیول بیس پہ جو نیوکلیئر میزائل پڑے تھے ان کے قریب دہشت گرد پہنچ گئے، جی ایچ کیو کے اندر دہشت گرد چلے گئے، اس سے ایک کیس ہم پر تیار ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں مجھے کہیں کوئی اس کی جواب دہی کا نظر نہیں آتا، اور امریکہ اس وقت بھی جو آفینسو کر رہا ہے وہ افغانستان اس کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو حقانی گروپ ہے یہ بھی ایشو نہیں ہے، بالکل حقانی گروپ ہے کیا جی، 3 سارے چھوٹے چھوٹے ان کا صوبہ ضلع کے برابر ہوتا ہے، 3 صوبے ہیں، پکتیتا اور وہ کیا ہے خوست، اور تو وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات وہ افغانستان کے اندر خود نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ یہ وہاں پر امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ کھاتے ہیں حقانی، وہاں جو امریکی فنڈ سے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں یہ پروٹیکشن منی لیتے ہیں، خوست سے جو گردیز کو سڑک بن رہی ہے اس سڑک کا جتنا حصہ ان کے حقانیوں کے زیر اثر علاقے میں ہے وہاں سے یہ بھتہ لیتے ہیں ان سے اور ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ تو یہ کون سے انہوں نے ابھی تک امریکیوں نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، خود یہ سنیدنے رہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات بھی ہو جائیں، بالکل، اور اس چکر میں وہ بھی مارے گئے۔ ہاں جی، تو مجھے تو یہ بھی ایک غبارہ لگتا ہے جس کو وہ اڑا کے کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کو ان کی اصل ٹارگٹ نہیں ہے حقانی گروپ۔